मानव समाज की सबसे बड़ी क्षति में से एक ओडिशा ट्रेन हादसा है। सैकड़ों की तादाद में लाशों की ढेर में लोग अपनों की खोज कर रहे हैं। इतनी भयानक स्थिति देख पत्थर का भी दिल पिघल जाएगा। लेकिन सवाल अब यह है कि इतनी जानों का कसूर क्या था? इनकी जान हादसे में गई, जिसके पीछे किसका हाथ था? इसकी जांच तो चल रही है, लेकिन जो नुकसान हुआ क्या वो वापस आ पाएगा? फिलहाल विपक्ष इस सब पर सवाल उठा रहा है। चूक कहाँ हुई, तकनीकी हुई या फिर मानवीय? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा कि रेलवे को बुनियादी तौर पर मजबूत करने के बजाय खबरों में बने रहने के लिए ऊपरी तौर पर ही बदलाव किए जा रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि लगातार गलत फैसलों की वजह से रेल का सफर असुरक्षित बन गया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं। पूर्वी तट रेलवे में जहां ये हादसा हुआ, वहां भी करीब 8,270 पद खाली हैं। खड़गे ने दावा किया कि कई वरिष्ठ पदों पर भी तैनाती नहीं हुई है। खड़गे ने सवाल किया कि बीते 9 सालों में इन रिक्तियों को क्यों नहीं भरा गया। रेलवे बोर्ड खुद इस बात को स्वीकार कर चुका है कि लोको पायलट्स पर काम का दबाव ज्यादा है, क्योंकि कर्मचारी की कमी की वजह से उन्हें कई घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ता है। खड़गे ने कहा कि लोको पायलट रेल सुरक्षा के लिए अहम होते हैं, ऐसे में उनकी रिक्तियां क्यों नहीं भरी जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 8 फरवरी 2023 को मैसूर में हुए हादसे के साथ साउथ वेस्ट जोनल रेलवे के संचालन अधिकारी ने रेलवे के सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत बताई थी, लेकिन इस चेतावनी को रेल मंत्रालय ने क्यों दरकिनार किया? पीएम मोदी को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता ने लिखा, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की सलाह को रेलवे बोर्ड ने दरकिनार किया। जांच में पता चला कि 8 से 10% रेल हादसों की भी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा जांच की गई है। खड़गे ने पूछा, सीआरएस को मजबूत और स्वायत्त बनाने की दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए गए? खड़गे ने आरोप लगाया कि ट्रैक के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। खड़गे ने सवाल किया, रेल बजट को आम बजट से क्यों मिलाया गया? खड़गे ने कहा कि इससे रेलवे की स्वायत्तता प्रभावित हुई और उसके फैसले लेने की क्षमता भी प्रभावित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि रेलवे के महज 4% रूट ही कवच सिस्टम में लैश है। खड़गे ने पूछा कि सरकार ने अभी तक रेलवे को पूरी तरह से कवच सिस्टम से लैश क्यों नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल किया कि जब रेल मंत्री कह चुके हैं कि ओडिशा रेल हादसे का मूल कारण पता चल गया है, तो फिर सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है? खड़गे ने कहा कि रेलवे में तकनीकी, सेफ्टी, सिग्नलिंग के विशेषज्ञों की कमी है। अब खड़गे के इन सभी सवाल जो गंभीर है और बेहद लाजमी है और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है और कमी चाहे जो भी हो उसकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि बहुत सी जानें देश ने गंवाई हैं। तो बता दें, जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा ने लोको पायलट के साथ हुई अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए कहा कि इस बात की जानकारी साझा की कि डिरेल होने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने उन्हें बताया था कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला था, यानी चालक को रुकने का कोई संकेत नहीं मिला था। कुछ देर तक होश में रहने के बाद चालक की हालत गंभीर हो गई और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। यानी कि कोरोमंडल रेलवे के चालक को ग्रीन सिग्नल मिला था और उसी के तहत उन्होंने ट्रेन को आगे बढ़ाया, जबकि पटरी बदल गई, डिरेल हो गई और आगे जाके मालगाड़ी से टकरा गई और बड़ा हादसा हुआ। आगे ड्राइवर के बारे में जानकारी मिली कि दुर्घटना का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस में जयंत मोहली लोको पायलट थे, जबकि उनके साथ हजारी बेहरा सहायक लोको पायलट के तौर पर मौजूद थे। दोनों ही इस दुर्घटना में घायल हो गए और फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लोको पायलट के साथ हुई बातचीत को लेकर रेल बोर्ड की मेंबर जया ने बताया, टीटी ने मुझे बताया कि उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसे लगा कि कुछ रुकावट आ रही है और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। जया वर्मा ने उस मालगाड़ी को लेकर भी जानकारी दी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की चपेट में आ गई थी। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी का गार्ड दुर्घटना के समय डिब्बे के अंदर नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। रेलवे के नियमों के मुताबिक मालगाड़ी के गार्ड और ड्राइवर गाड़ी के कहीं खड़े होने पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, इसलिए वे लोग ट्रेन के बाहर थे और उसका निरीक्षण कर रहे थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी के उसी हिस्से से जोरदार तरीके से टकराई थी जहां गार्ड रहता है, यानी कि अगर गार्ड उस समय मालगाड़ी के अंदर मौजूद होता तो आज शायद वो जिंदा ना बचता, लेकिन उसकी किस्मत में सुनहरा पल था और उसे जिंदगी मिली, इसलिए वो मालगाड़ी से बाहर खड़ा था
और कोरोमंडल एक्सप्रेसवे मालगाड़ी से आकर टकरा गई और सैकड़ों की जान चली गई। फिलहाल आपको बता दें कि चालक को रेलवे ने क्लीन चिट दे दी है। बालासोर रेल हादसे में जारी जांच में पता चला कि सिग्नल इंटरफेरेंस में खामी के चलते यह हादसा हुआ था। जैसा चालक को सिग्नल मिला वैसा ही ट्रेन उसने अपने रूट पर चलाया, जिसके बाद मालगाड़ी में ट्रेन टकरा गई। रेलवे बोर्ड की तरफ से चालक को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि ट्रेन अपनी तय स्पीड में चल रही थी, चालक ने कोई भी सिग्नल जंप नहीं किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिग्नल इंटरफेरेंस में खामी थी और ये खामी क्यों थी? खामी के पीछे किसकी वजह है और किसका हाथ है? क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों जानें गई हैं और ऐसी खामी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।